हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अपनी टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि एक्चुअल में जो हम मैथमेटिकल मॉडल्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के बारे में बात करते हैं इस ऑटोमेटा थ्योरी में, वो टॉपिक्स आज से हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पिछली जितनी भी वीडियोस में हमने जितने भी पॉइंट्स या जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं स्टूडेंट्स, आप यकीन मान के चलिए आपके आगे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका वो बेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आगे वाले टॉपिक्स को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अब तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी और वो सीधा इस वीडियो पे स्विच कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो उन वीडियोस को देखें, उन टॉपिक्स को समझे, उन कॉन्सेप्ट को समझे, तब जाके वो इस वीडियो पे शिफ्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज का टॉपिक, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टूडेंट्स देखिए, अपने टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में मैंने सबसे पहले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी हमने डिस्कस किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट में, बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स और मैथमेटिकल मॉडल्स की, राइट, जो काम करती है आपके पैटर्न रिकॉग्निशन पे, राइट, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उन एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की डिजाइनिंग, उनका एनालिसिस, ये सब भी हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। बट बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स है कौन सी, जिसमें सबसे पहली मशीन स्टूडेंट्स जो आती है वो होती है आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, पहले इसका फाइनाइट ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टूडेंट्स देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली आर एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स used in computer science to recognize patterns within input within input taken from a set of symbols, and set of symbols is called, that is an alphabet, means for example देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, राइट। बेसिकली इतना क्लियर है होगा आपको शायद कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो होती है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होती है जो सिग्मा में जो भी सिंबल्स होते हैं उनको एज ए इनपुट एक्सेप्ट करती है, और अगर वो इनपुट को रिसीव करने के बाद वो अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग और लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल। ओके, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अभी आपको। डिटेलिंग में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बट अभी के लिए ये मैंने थोड़ा आपको ब्रीफिंग में बताया, ठीक है। अब अगर इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाऊं, तो बेसिकली क्या होता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होती है जो कंप्यूटर साइंस में यूज होती है पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल सिग्मा, ठीक है, विद इन इनपुट टेकन फ्रॉम अ सेट ऑफ सिंबल्स। सिग्मा से इनपुट्स को एक्सेप्ट करती है और उन इनपुट्स के बेस पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, सेट ऑफ रूल्स, क्या करती है, रिएक्ट करती है, राइट। अभी मैंने इसको इतना ही समझाया है आपको, डिटेलिंग में हम धीरे धीरे आगे जाएंगे जब मैं आपको इसका भी ब्लॉक डायग्राम समझाऊंगा। आगे मशीन डिजाइनिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, पैटर्न रिकॉग्निशन करेंगे, वो सब कुछ जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसका ब्लॉक डायग्राम। स्टूडेंट्स देखिए, ब्लॉक डायग्राम से आप ये समझते हो कि बेसिकली मशीन, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये कैसे वर्क करेगा, राइट। सिंपल अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं आपको, ये है हमारे पास आपकी इनपुट टेप, जिसमें क्या है बेसिकली आपके मल्टीपल इनपुट्स है, और इनपुट्स मींस क्या है, यहाँ पर सिंबल की हम बात कर रहे हैं। ये आपका सिंबल 1 हो गया, सिंबल 2, सिंबल 3, जिसको आप कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो, राइट। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑटोमेटा, मींस आपकी स्टेट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अभी तक दो चीजें मैंने आपको बताई कि इसमें क्या होती है, इनपुट्स होती है जो आपको ऑलरेडी क्लियर है क्या होती है इनपुट्स। उन इनपुट्स को रिसीव करता है आपकी बेसिकली स्टेट्स रिसीव करती है, और वो स्टेट्स जो होती है इन इनपुट्स के बेस पे क्या करती है, रिएक्ट करती है, राइट। अब एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभी हम आगे क्लियर करेंगे उसको भी, कि ऑटोमेटा जो होता है बेसिकली दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। पहला, इन इनपुट्स को रिसीव करके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, राइट, मींस एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, फाइनाइट ऑटोमेटा इन इनपुट्स को रिसीव करके इन स्टेट्स के थ्रू
पर्टिकुलर किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। सो फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी एक्ट एज टू थिंग्स, राइट? वन इज एन एक्सेप्टर एंड सेकेंड इज एन ट्रांसड्यूसर, राइट? सो बेसिकली स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एज एन एक्सेप्टर की जब हम बात करते हैं डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, उसमें हमारा आ जाता है डीएफए और एनएफए। जब हम बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की तो उसमें आता है बेसिकली हमारी मिले और मूरे मशीन्स। इसको आगे हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बट दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका कंपोनेंट्स, कि फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली किन बिल्डिंग कंपोनेंट्स या बिल्डिंग ब्लॉक, आप ये कह सकते हो कि मेन कंपोनेंट्स के थ्रू फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट होता है, राइट? या फिर उससे बना होता है। स्टूडेंट देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है बेसिकली 5 चीजों से मिलकर बनता है, राइट? इन्हीं 5 पॉइंट्स को जो मैंने आपके बोर्ड पे कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैं टपल्स के फॉर्म में भी अभी आपको समझाऊंगा। बट अभी ब्रीफिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ क्या कंपोनेंट्स होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के, जिससे वो बनता है, क्रिएट होता है। सबसे पहला होता है स्टूडेंट्स स्टेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए जब भी हम बात करते हैं किसी मशीन की, राइट? कोई भी मशीन हो, मशीन कैसे वर्क करती है? एक पर्टिकुलर इनपुट को रिसीव करती है यूजर से, उस इनपुट के बेस पे या फिर इंस्ट्रक्शन के बेस पे क्या करती है, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, राइट? अब जब किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करती है पर्टिकुलर इनपुट लेने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई भी मशीन, फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, कोई भी मशीन फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी क्या है, रेस्ट स्टेट में है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। जैसे ही वो एक्टिव हुई, हमने क्या करा, उसको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा। फॉर एग्जांपल मैंने ए लिख दिया यहाँ पर, राइट? इट कैन बी एनी इंस्ट्रक्शंस, एनी इनपुट। और पर्टिकुलर इनपुट पे वो क्या करेगी, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2+2 भी इनपुट देता हूँ कंप्यूटर सिस्टम को, तो आउटपुट क्या आता है, 4 आता है, राइट? एग्जैक्टली सेम ऐसे ही जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होती है, बाकी की मशीन्स होती है, किसी एक पर्टिकुलर इनपुट को रिसीव करती है, ऐसे इंस्ट्रक्शन देती है और पर्टिकुलर आउटपुट को परफॉर्म, पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। अब जब हमने ए इनपुट दिया तो स्टेट ने, तो इस पर्टिकुलर मॉडल ने क्या करा, अपनी एक्टिव स्टेट से उसने क्या करा, अपनी स्टेट को चेंज करा, राइट? और स्टेट पहुंच गया अपनी नेक्स्ट स्टेट पे। ए को रिसीव करा, Q1 पे पहुंच गया, Q0 से स्टार्ट करा, दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज द, ए को एज ए इनपुट लिया और इनपुट लेने पे उसने एक ट्रांजिशन परफॉर्म करी, राइट? सेम ऐसे ही मैंने ऊपर आपको समझाया कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी, एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, राइट? अब बेसिकली तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है वो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा का, दैट इज योर स्टेट्स। जो मैंने यहां पर समझाया आपको कि इन स्टेट्स का कलेक्शन जो होता है, जो ट्रांजिशन परफॉर्म, जब हम कोई इनपुट देते हैं आपके इसको ऑटोमेटा को, तो जो ट्रांजिशंस परफॉर्म होती है स्टेट्स के थ्रू, वो परफॉर्म की जाती है आपकी स्टेट्स के थ्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बेसिकली जो स्टेट्स होती है वो हमारे पास 4 टाइप की होती है, ये 4 तरह की हो सकती है स्टेट्स। एक होती है इनिशियल स्टेट, राइट? जहां से आपका कोई भी जो मशीन होती है स्टार्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी, जब हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन की, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मशीन की बात करेंगे, जहां से वो इनिशियल स्टेप, इनिशियल स्टेज को जो बोलते हैं, जहां से आपका पहला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दैट इज योर इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट इज योर फाइनल स्टेट, और जिसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफिंग में समझाता हूँ, डिटेलिंग में मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम डीएफए की एक्चुअल में डिजाइनिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है जो इस ए को एक्सेप्ट करे, राइट? तो Q0 पे मैंने ए लिया इनपुट, Q1 पे पहुंच गया, तो मुझे ए एक्सेप्ट कराना था फॉर एग्जांपल, तो मैंने ए एक्सेप्ट करा दिया। मैंने और कोई कंडीशन और कोई रूल नहीं देख रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ कि फाइनल स्टेट क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनल स्टेट क्या होती है, बेसिकली जो एक्सेप्टिंग स्टेट होती है, ये रही एक्सेप्टिंग स्टेट, कि ए इनपुट आया, ए को एक्सेप्ट कर लिया, पहुंच गए हम Q1 पे, सो Q1 इज योर फाइनल स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट क्या होती है, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट जब टपल समझाता हूँ, या अभी ही समझा देते हैं स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने इस Q0 में
इस क्यू नोट में मैंने ए इनपुट लिया, Q1 पे पहुंचा, एक इनपुट मैंने और प्रोवाइड करा दी इसको B, ये Q2 पे पहुंच गया। अब इस मशीन को फॉर एग्जांपल A एक्सेप्ट करना था, B एक्सेप्ट करना था, तो A भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनल पे पहुंच गया। नाउ व्हाट इज इंटरमीडिएट स्टेट? स्टूडेंट्स देखिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने में जितनी भी स्टेट्स का आपने यूज किया है, जितनी भी स्टेट्स को आपने चेंज किया है, दैट इज योर इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज डेड स्टेट। स्टूडेंट्स देखिए, डेड स्टेट ऐसे समझ लीजिए, डेड डेड मीन्स डेड एंड, तो ऐसी स्टेट जहां से आप वापस नहीं आ सकते अपनी एक्सेप्टिंग स्टेट पे, दैट इज कॉल्ड डेड स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से ए के लिए हमने इनपुट ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने बी के लिए एक इनपुट दी इसको, और ये पहुंच गया आपका क्यू डी पे। अब इस पर्टिकुलर स्टेट से डेड स्टेट पे आप वापस कोई ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते, नहीं हो सकती। सो ये स्टेट क्या कहलाएगी आपकी? दिस इज कॉल्ड डेड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी एक मॉडल बनाया, ये जो मैंने एक अभी डिजाइन बनाया, ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है, इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं। ओके, क्योंकि हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर स्टेट पे पर्टिकुलर इनपुट ली, और इनपुट लेने पे हमने ट्रांजिशंस ऑफ स्टेट या ट्रांजिशन ऑफ इनपुट्स दिखाए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे, राइट। सो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कोई रूल नहीं लगाया अभी, कोई मैंने अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेट्स क्या होती है, ये समझाने के लिए ट्रांजिशन कैसे होती है, ये समझाने के लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, बस। डिटेलिंग में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली अल्फाबेट क्या होता है, ये आप सबको पता है ऑलरेडी, राइट, कि अल्फाबेट क्या होता है, हमारा सेट ऑफ सिंबल। फॉर एग्जांपल सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, ये आप सबको पता है, आई नो, ठीक है। तो अल्फाबेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। नेक्स्ट इज ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन से, अच्छा अगर मैं इसको टपल्स में कन्वर्ट कर दूं, इसको जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे दोबारा, ट्रांजिशन को हम लिखते हैं डेल्टा से, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन। बेसिकली जो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा या किसी भी मैथमेटिकल मॉडल की जो फंक्शनिंग होती है, कैसे वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, वो डिपेंड करती है इसके डेल्टा पर, दैट इज योर ट्रांजिशन फंक्शन पर। नेक्स्ट इज स्टार्ट स्टेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल स्टेट, जो मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट, ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ कि फाइनल स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट क्या होती है, ये आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा स्टूडेंट्स, जो आई थिंक आपको कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। क्योंकि कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई इशू नहीं है, अभी इसको हम दोबारा से जब टपल समझाऊंगा तब थोड़ा ब्रीफिंग में दोबारा बता दूंगा, और उससे भी आगे जब हम DFA NFA इन सब मैथमेटिकल मॉडल्स की डिजाइनिंग करेंगे, तब आपको ये सारे कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आई गारंटी यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अपना, बेसिकली कंपोनेंट्स हो गया, अब आएगा टपल्स। टपल्स को समझते हैं क्या होता है, और टपल्स के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हम फाइनाइट ऑटोमेटा को कितनी कैटेगरीज या कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।